पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि अगले 10 से 11 महीने जो बचे हैं आपके पास, उसके अंदर आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट यू कैन स्कोर गुड इनफ मार्क्स टू गेट योर सीट फिक्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अब देखो, मेन कैंपस के अंदर सीट चाहिए तो तुम्हें ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि यार 70 मार्क्स के आसपास तो स्कोर करना ही पड़ेगा। एंड 70 मार्क्स के आसपास स्कोर करना है तो तुम्हें पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बढ़िया से तैयारी करके और उसके बाद ही पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, अगले साथ 10 से 11 महीने क्या करना है तुम्हें, ये डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। और देखो, सबसे पहले तुम्हें पेपर के बारे में पता होना चाहिए। पेपर में सबसे पहले हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड का होता है, ओएमआर शीट मिलता है, आपको गोले भरने होते हैं। 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं 90 मिनट के अंदर और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। यह बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव 1 मार्क्स मिलेगा अगर आपका आंसर सही होगा तो, और नेगेटिव 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। ये हमारे पास पेपर है, तो तुम्हें इससे ये आइडिया तो लग चुका होगा कि भाई यहां पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन और उससे साथ नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि टेक्निकली सिर्फ वो 4 नंबर नहीं जाएंगे, 1 नंबर एडिशनल डाउन जाओगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे अगर 3-4 सेट निकल गए तो भैया गई रैंक। तो हमें मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी करनी है। उसके बाद सेक्शंस की बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिक सिलेबस क्या है हमारे पास। हालांकि तुमने अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक लिंक लगी होगी, उस लिंक से देख सकते हो। देखो, लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। 40 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि लीगल रीजनिंग वाला पोर्शन 40% ऑफ योर एग्जामिनेशन है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड जीके 30 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश को मिला के 30 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे मैं बता दूं, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का यानी कि 15 सवाल, और इंग्लिश 15 मार्क्स का यानी कि 15 सवाल। इस बार यानी कि 2026 में अगर तुम पेपर उठा के देखोगे तो यूल रियलाइज कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ पूछा गया था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप इस साल अच्छे से प्रिपेयर करो तो। सबसे पहले देखो, हमारी जितनी भी तैयारी है ना, इसको हमें 4 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। जो पहला सेक्शन होगा दैट वुड बी योर फाउंडेशन, जहां पे हम लोग चीजों को ब्रशअप करेंगे, ब्रशअप नहीं, बेसिकली स्टार्ट करेंगे, एक नई लाइन खींचेंगे हम लोग, एक नई प्रिपरेशन को शुरू कर रहे होंगे, जहां पे हम सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। लीगल, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक चीज को। इनफैक्ट जीके के अंदर जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, मेरी बात मानो तो अभी से डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो, नोट्स बनाओ और उसका फिर कंपाइल करो। हफ्ते में या फिर महीने में वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर भी देखो और उसके नोट्स कंपाइल करो, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर तुम अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो यार वहां पे कंसर्न वाली बात है। क्योंकि अगर तुम ये समझो कि करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास, वो एक अच्छा खासा 10 से 12 नंबर का वेटेज रखता है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक वाला मिला के। तो 10 से 12 नंबर अगर किसी बच्चे के आ जाते हैं तो गारंटेड वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। 10 से 12 मार्क्स के अंदर हजारों में रैंक चेंज हो जाती है तुम्हारी। तो इसीलिए हर एक चीज को तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है। बात करें रीजनिंग और इंग्लिश की, तो यार बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, सो दैट तुम आने वाले टाइम के अंदर, अगर तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज में कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पेपर भी आएंगे, दिसंबर के आसपास तुम्हारे पेपर चल रहे होंगे, तो उस टाइम पे तुम पेपर के साथ साथ, दिसंबर जनवरी में जब पेपर चल रहे होंगे उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नई चीजें नहीं सीखनी बट प्रैक्टिस तो करोगे ना। तो अगस्त से नवंबर का टाइम हम लोग डेडिकेट करेंगे अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग को और अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को। उसके बाद आता है हमारे पास प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज। जब प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज की मैं बात कर रहा हूं तो प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कि यार लास्ट 5 to 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर निपटा दो। अब 5 to 10 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे 6 ईयर्स लिख देता हूं, क्योंकि 5 से 6 साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल है। टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे सारे पेपर्स अपलोडेड है, जाके डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, पीयूएलएलबी 5 ईयर के सारे पेपर सॉल्व करो, सो दैट तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम भी सही चल रहा हो उस टाइम पे, और तुम लोग उस टाइम पे एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ एक्यूरेट प्रैक्टिस कर रहे हो, उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो जो पेपर में सही में पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करते ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल होता है पेपर का, किस लेवल का तुम्हें एप्टीट्यूड बिल्ड करना है और कितना मेहनत करने की जरूरत है, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, सेक्शनल स्पीड ड्रिल्स करो। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शनल टेस्ट लगाया, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाया, ये सारी चीजें करी, सो दैट तुम तो गियर अप हो सको। दोनों चीजों पे काम करो, एक्यूरेसी पे भी और स्पीड पे भी, क्योंकि एक्यूरेसी रहेगी लेकिन स्पीड नहीं रहेगा तो पेपर छूट जाएगा आधे पे। अगर स्पीड रहेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो पेपर जल्दी सॉल्व करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद आता है जीके एंड करंट अफेयर्स का रिवीजन, क्योंकि यहां पे
अब तुम ऑलमोस्ट फेब मंथ में चले गए हो, तो तुम्हारे पास 6-7 महीने के गुड बल्कि अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स है, उनको तुम रिवाइज करो, जीके को रिवाइज करो, बिकॉज जीके में ऐसा है कि बार बार ब्रशअप नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो हर 2 महीने में तुम्हें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पे जाके फेब के महीने में करो। अब ये सेकंड फेज जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होता है, फिर आता है तुम्हारा थर्ड फेज, जहां पे तुम अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हो। तो ये तुम्हारा है इंटेंसिव मॉक वाला फेज, जहां पे मार्च से लेके मई तक 2-3 महीने का समय है। आराम से हर हफ्ते में 2 टेस्ट दे दिए, कभी हफ्ते में 1 टेस्ट दे दिया, फुल लेंथ दे दिया, कभी सेक्शुअल दे दिया। इससे प्रैक्टिस करना है हमें, बुक सॉल्व करनी है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, और उनसे प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म आ जाते हैं यार, तो थोड़ा फॉर्म का भी ध्यान रखना है, फॉर्म भरना है टाइम से, सही डिटेल सब कुछ सही डालना है, क्योंकि अगर तुमने फॉर्म सही से नहीं भरा ना, तुम्हारी कोई भी गलती रहेगी तो तुम्हारे वो 2-3 महीने प्रिपरेशन के तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, शांत दिमाग नहीं रहेगा, तुम सोचते रह जाओगे कि यार ये गलती हो गई थी, कहीं फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए, कहीं फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों से बचना है, तो चीज़ों को सही से करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलिंग का भी यही टाइम होता है, वीक एरियाज को टारगेट करो, उनको इंप्रूव करो, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास फेज है, ये लास्ट फेज है जहाँ पे तुम नई चीज़ें पढ़ रहे होगे, क्योंकि इसके बाद तुम सीधा जून में एंटर करोगे और जून में तुम्हारा एग्जाम होता है। तो जब तुम एग्जामिनेशन वाले मंथ में एंटर कर रहे होगे ना, तो वहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, कोई शॉर्ट नोट्स बनाना है उनको रिवाइज करना है, और एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ अपना चेक करना है। एग्जाम डेट आ जाएगी तुम्हारी लास्ट ऑफ जून में, और उस टाइम पे तुम्हें जाके पेपर देना है। दैट्स ऑल, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहां पे हम लोग बात करते हैं डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखो, इधर उधर तैयारी करके इधर उधर चलते चलते चलते, ठीक है, रैंडम सोर्सेज से प्रिपरेशन करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर तुमने सही डेडिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ाई करी है तो इसीलिए तुम क्या कर सकते हो कि यहां जाओ, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम शो करेगा, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस शो करेगा, तुम्हें डेडिकेटेड एक पीयू एलएलबी के लिए सेक्शन शो करेगा, जहां पे हम लोगों ने नए बैचेस अपने लॉन्च कर दिए हैं। अगर 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज द बैच, 5 ईयर के लिए ये बैच है, हम 3 ईयर पे जाते हैं। यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, यहां मोर ऑफर पे क्लिक करना एंड यूज कर लेना कोड अतुल40, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां देख लो यार, यहां पे तुम्हें सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो जाओ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, पीवाईक्यूज डाउनलोड करो, सॉल्व करना शुरू करो, समझो पीवाईक्यूज को, और जो भी मैंने बताया ना स्ट्रेटजी उसको फॉलो करो। ये atul.singh@adda247.com, अगर तुम्हें मेरे को पर्सनली रीच आउट करना है रिगार्डिंग एनी इशू, एनी क्वेरी, देन दिस इज माई मेल आईडी, तुम मेरे को रीच आउट कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। छोटी ही वीडियो है, छोटा ही सेशन है, लेकिन इस छोटे सेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए, ये एक्सपीरियंस से बताए हैं। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर्स का इंटरव्यू भी लिया है, इफ़ यू वांट यू कैन सर्च, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 13, हमने सबके इंटरव्यू लिए हैं, सो दैट तुम्हें पता लग सके कि क्या इनसाइट्स हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और उनको तुम भी फॉलो कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो और सेशन के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।